हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो है हम सबके सामने आई है। घटना क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि 2000 रुपए के मूल्य के जो नोट हैं वो 97% तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी जो बचे हुए नोट हैं वो कहाँ हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कैसे और कौन सी चीज आपके एग्जाम के लिए है जरूरी। चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू हो गए हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स रिपीटर्स बैच, और अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बैचेस शुरू हो गए हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों के लिए, अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है आप सबके लिए 5 नवंबर को। इसके थ्रू आप कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो आप अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, प्रिया30 मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट और कई सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 की यदि बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप जो है विकास से संबंधित मुद्दे, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। साथ ही वृद्धि और विकास साधनों का जो संग्रहण है ये जीएस पेपर 3 के अंदर आपके लिए इंक्लूड होगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मुद्दा क्या है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से अब तक देश में चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए के जो नोट थे स्टूडेंट्स, वो 97% तक जो है बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है। इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के जो नोट हैं उसमें बदलने की जो सुविधा है वो लोगों को दी गई है। तो स्टूडेंट्स, अब बाहर में केवल जो नोट बचे हुए हैं वो 10,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य के जो नोट हैं उसमें कुल वैल्यू जो है 19 मई को 3.56 लाख करोड़ था, जो घटकर 31 अक्टूबर को 10,000 करोड़ रह गया है। हालांकि अब बैंकों में इन नोटों को जमा नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात ये है कि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि 19 कार्यालयों में ये नोट जमा किए जा सकते हैं या फिर इसको बदले भी जा सकते हैं। आरबीआई के कार्यालय में आप नोट को जमा करवा सकते हैं। आपको ये बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य के नोटों को बदलने के लिए 7 अक्टूबर तक का समय दिया था। इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की जो सुविधा है वो भी लोगों को दी गई थी, लेकिन अब इसे आरबीआई कार्यालय में जमा किया जा सकता है या फिर बदला भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है न्यूज में है। अब ये तो आप समझ गए कि न्यूज में क्या चर्चा हो रही है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसने 19 मई 2023 को ये घोषणा किया था कि वो 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा। ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि जनता को बेहतर सुरक्षा
और सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी या नोट या फिर सिक्के प्रदान कराए जाएं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य केवल इतना है कि ये आपको उच्च गुणवत्ता वाले नोट्स प्रोवाइड कराएं। आप समझ गए। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया है। अब देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि चूंकि इनका उद्देश्य विमुद्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है उसको शीघ्रता से प्रचलन में लाना था और साथ ही उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक जो है उसकी क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसरण में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के जो बैंक नोट है उनको प्रचलन से वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान भी बढ़ गया है और साथ ही 2000 रुपए के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और उनका अनुमानित जीवन काल 4 से 5 वर्ष तक का है। ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में, जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी? देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम चर्चा करें क्लीन नोट पॉलिसी की, तो ये जो पॉलिसी है इसको जनता की बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के के देने का प्रयास करती है, जबकि खराब या फिर पुराने नोट जो प्रचलन में हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है इस पॉलिसी के अंदर कि आपको केवल जो है अच्छी गुणवत्ता वाले नोट्स प्रोवाइड किए जा सकें। आरबीआई की यदि बात करें तो आरबीआई ने 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि 2005 के बाद मुद्रित बैंक नोटों की तुलना में उनमें कम सुरक्षा विशेषताएं देखी गई थी। हालांकि 2005 में पहले जारी किए गए जो नोट थे वो वैध मुद्रा बने रहेंगे, ऐसा भी कहना है। इन्हें एक ही समय में कई श्रृंखलाओं के नोट प्रचलन में न रखने का जो मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उसके रूप में ही प्रचलन से वापस लिया गया है स्टूडेंट। तो ये जो है पूरा का पूरा मुद्दा है। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे स्पेशल कोर्सेज आप लोगों के लिए शुरू हो गए हैं। अगर आप 2024 या 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के लिए अनअकैडमी पे एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड प्रिया30 यूज करके आपको उसमें बेनिफिट्स मिल जाएगा। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, स्कॉलरशिप टेस्ट 5 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं वो उसमें अनअकैडमी के वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं। इस टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स आपको कई सारे बेनिफिट्स और कई सारे प्राइजेस मिल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मिलूंगी एक और नए और बेहतर टॉपिक में आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट एवरीवन, नमस्कार।